Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. उस जमाने भी बड़ा ये शोर मचा कि दलित मुस्लिम भाई भाई, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान के कायदे आज़म, फादर ऑफ नेशन जनाब जिन्ना ने यही बात उस वक्त के मुसलमान जितने भी लीडरान थे दलितों से कहना शुरू किया कि भाई दलित और मुसलमान भाई भाई हैं, और हिंदुस्तान की जो अपर कास्ट है इन्होंने मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती की है और दलितों के साथ भी ज़्यादती की है, लिहाजा हमारा दर्द मुश्तरका दर्द है, जॉइंट दर्द है, संयुक्त दर्द है। लिहाजा एक आदमी को बंगाल से ले गए ये कह के कि आप पाकिस्तान चलिए, आपका मुस्तकबिल वहाँ बेहतर होगा, आप पाकिस्तान में रहने वाले दलितों के लिए काम करिए, हम चाहते हैं कि आप जब जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और वो साहब यहाँ से चले गए, वो मुस्लिम लीग से चुनाव जीते थे बंगाल से, उनको आप लेके चले गए। और क्या हुआ कि जो पार्टीशन हुआ उसमें उस वक्त 12 या 16% दलित पाकिस्तान के इलाके में रह गए। लेकिन जब उनको ये खबरें मिलती थी कि आज किसी लड़की को उठा लिया गया है, किसी दलित का धर्म कन्वर्जन किया जा रहा है, कोई रेप किया जा रहा है, कोई मर्डर किया जा रहा है, तो वो इन घटनाओं को सुनते तो थे, नहीं करते थे। जिन्ना साहब की डेथ हो गई, वो जा चुके थे। लियाकत अली खां जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से गए थे, मेरे उसी इदारे से जहां मैं पैदा हुआ, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ये शिकायत उनसे की कि आपके इस वक्त देश में ऐसे हालात हैं, मैं कानून मंत्री हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो बेहतर होगा कि जिन्ना साहब आपको लाए थे, अब जिन्ना साहब है नहीं, आप वापस चले जाएं। वो शख्स हिंदुस्तान आए, इस देश की 90% लोगों को नहीं पता वो शख्स का क्या नाम था और वो कहां आया और कहां उसकी डेथ हुई और कहां वो गुम हो गया। उस शख्स का नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बना जिसने वहां का संविधान लिखा। और वो जिस हालात में हिंदुस्तान आए, जिस फ्रस्ट्रेशन में आए, शायद उनको अपना इतना पश्चाताप था कि वो किसी से मिले नहीं, और इस देश के किस कोने में उनकी मृत्यु हो गई किसी ने नहीं पूछा। लेकिन आपने क्या किया कि जो फ्रॉड 1947 में जिन्ना साहब ने किया, वो फ्रॉड आज इस देश के अंदर बड़े जोर से बताया जा रहा है जय भीम और जय मीम के नाम से। और जो लोग जय मीम की बात करते हैं उनका फ्रॉड मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन्ना साहब के बारे में, जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में इस देश ने पूछा नहीं कभी कि जोगेंद्र नाथ मंडल तो मुसलमानों के भरोसे पे, जिन्ना साहब के भरोसे पे पाकिस्तान गए थे। उस वक्त तो किसी ब्राह्मण ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, किसी ठाकुर ने नहीं कहा, किसी वैश्य ने नहीं कहा। फिर क्या बात हो गई कि वो आपके मुल्क को छोड़ के आए और यहां आकर के उनकी कहां मौत हुई नहीं पता चला। लेकिन वो लोगों की ताकत देखिए, इस सब के बावजूद भी एक नया फ्रॉड इस देश में चल रहा है, जय भीम और जय मीम का। इस फ्रॉड को मैं एक्सपोज आपके सामने दूसरे कारण से करना चाहता हूं, और ये पूरी दुनिया में ये घटना आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप बुरे से बुरे मुल्क का नाम ले लीजिए तब भी नहीं मिलेगी। इतिहास में ऐसी घटना मुझे कहीं नहीं मिली कि आप मुझे बताइए कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर शेख साहब तो अल्लाह की अखलुकुल मखलूकात हैं, सुप्रीम क्रिएशन है, वो सिर्फ गंदगी करते हैं, साफ नहीं करते। जम्मू कश्मीर राज्य में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। यह घटना कितनी छोटी हो सकती है, लोग जब सुनते हैं कि स्ट्राइक किसी राज्य के अंदर क्या राष्ट्रीय खबर हो सकती है, मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय खबर है। और उस राज्य में शेख साहब की गंदगी किसी ने साफ नहीं की, 2 महीने के बाद महामारी फैल गई। अब सवाल यह हुआ कि यह गंदगी कैसे साफ हो, तो उस वक्त बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब वहाँ के वजीर आला थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा और कहा कि हिंदुओं में एक कम्युनिटी होती है जो ये गंदगी साफ करती है, ढूंढो वो कहाँ मिलेंगे। वो 2 कैबिनेट के मंत्री अमृतसर गए और पठानकोट गए और वहाँ से 200 वाल्मीकि लोगों को लेके आए कि ये गंदगी साफ करने के लिए एक्सपर्ट हैं। उन लोगों से बात की गई, कहा गया कि आप शहर की गंदगी साफ करें, हम आपको यहाँ की नागरिकता भी देंगे, आपको नौकरी भी देंगे। 1957 में इस देश में किसको अपनी नागरिकता की चिंता थी भाई?
किसने पूछा भी नहीं होगा कि हम नागरिक हैं या नहीं हैं। देश आज़ाद हुआ था, बहुत ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे, उनको नौकरी मिल गई, वो इसी बात में खुश थे। लेकिन जो झूठ बोला उन लोगों ने जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, जो इस्लाम की हुकूमत बसाने की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, जो बात बात पे कुरान शरीफ, शरिया और हदीस का हवाला देते हैं, मैं उनकी मक्कारी को एक्सपोज करना चाहता हूं। आपने उनसे कहा हम आपको नागरिकता भी देंगे, नौकरी भी देंगे। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने ये वादा करके चले गए, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वक्त गुजरता चला गया, किसी ने पूछा नहीं। हमारी इसी मुहिम के दरमियान हमको एक लड़की मिली, 22-23 साल की लड़की थी। उससे बात करते करते हमको पूरी स्टोरी बिल्टअप हुई और फिर हमने जम्मू कश्मीर में दूसरा दौरा किया। तब ये पता चला कि उनको ना तो आज तक नागरिकता दी गई है और ना ही उनको नौकरी पक्की है। ये भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। नागरिकता नहीं दी, ये कहा गया कि देखिए साहब हम आपको 57 में आप आए थे, कैसे दे सकते हैं, अब तो हमने 1954 में वो पास कर दिया है। तो नागरिकता उनको नहीं मिली, ये विषय बहुत बड़ा नहीं है मेरे लिए कि नागरिकता तो आपने 7.5 लाख लोगों को भी नहीं दी है। उसमें जो महत्वपूर्ण मेरे लिए बात यह है कि जो लोग गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम भाई तुम्हारे भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, दुनिया जमाने के ये नारे गढ़े गए, इसी देश में 1957 के उस कृत्य के बारे में हम जैसे लोगों को 2018 में, 17 में, 16 में पता चला। तो क्या किया आपने? क्योंकि वो वाल्मीकि लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, तो आपने 1954 में जो किया उसके लिए 1944 से आपने डेट लागू करके उस वक्त जो लोग आए थे उनकी गिनती 7.5 लाख है। और जो बात आपने 57 में कही उसको आपने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। आप नफरत का आलम तो देखिए, मूर्ख बनाने की पराकाष्ठा तो देखिए। जिस दलित को गलित लगाने की बात कर रहे थे, जिसके खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है और इसके अलावा किसी पे नहीं हो रहा, उसी राज्य के इस संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया। लिखित में है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो इसका हिस्सा है। और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये था कि ये लोग जो यहाँ आए हैं, जिनकी आज की डेट में गिनती 2.5 लाख दलित परिवार हैं, वाल्मीकि परिवार हैं, वो लोग, उनकी गिनती 2.5 लाख है, उनके पास भी नागरिकता नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये कहा गया कि ये यहाँ रहें, इनके बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ें, MBBS करें, जो दिल चाहे वो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो था वो पूरी दुनिया में इससे बड़ा मैंने अमानवीय कृत्य नहीं देखा। और भारत के लोग जो छोटी छोटी चीज पे लड़ जाते हैं, जो छोटे छोटे अधिकार के ऊपर लड़ जाते हैं, और बड़े बड़े हमारे यहाँ नेता हैं, सुबह से शाम तक दलित लीडर्स ऐसे ऐसे मौजूद हैं, प्रकाश अंबेडकर से लेके मायावती, सुबह से शाम लगता है दलितों की चिंता सताई जा रही है। इन लोगों के मुंह से मैंने एक शब्द नहीं सुना। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से यह कहा गया कि ये लोग यहां पढ़ सकते हैं, मर्जी से जो पढ़ना चाहें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में इनको नौकरी सिर्फ भंगी की मिलेगी। आज उनकी 5 जनरेशन हो गई। वो 200 लोग आए थे, आज 2.5 लाख हो गए। उनके बच्चे कोई MBA कर चुका है, कोई डॉक्टरी कर चुका है, कोई इंजीनियरिंग कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि हम सिर्फ तुम्हें अपनी गंदगी साफ करने की नौकरी देंगे और दूसरी नौकरी नहीं देंगे। तुम्हें दूसरी नौकरी करनी है तो देश में कहीं जाके करो। आप कहते हैं दलित मुस्लिम भाई भाई, आप जय मीम और जय भीम की बात करते हैं। और यह भी मक्कारी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, तो भारत में एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर राज्य, जिसकी पॉपुलेशन 70% मुसलमान है। ऐसे ऐसे प्रावधान आपने कर लिए हैं, मुख्यमंत्री मुसलमान ही बनेगा। आप मुझे बताइए कि आपने अपने संविधान में जो दिल चाहे दिल्ली से मांगा, दिल्ली वालों ने दे दिया। आपने एक ऐसा कृत्य किया जिसका कोई जवाब नहीं है, और हम सुबह से लेकर शाम तक आप सब टेलीविजनों पर सुनते हैं कि हमें कोई आज़ादी नहीं चाहिए, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी यहाँ सोने की सड़कें बना देगा तब भी हमें नहीं चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए।
अगर मैं ये मान भी लूँ थोड़ी देर के लिए कि अगर आपको निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, अल्लाह की हुकूमत चाहिए, तो भी मैं कहता हूँ कि कम से कम अपने कुरान मजीद और उस निज़ाम मुस्तफ़ा में जो लिखा हुआ है उसको भी कम से कम मानोगे, तब भी तुम इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकते। लेकिन तुमने उसकी मांग तो की है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की हुकूमत के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है, कुरान शरीफ के किसी पन्ने पे नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी के पैदा होने से पहले किसी रंग से, किसी नस्ल से, किसी जाति से, किसी भाषा से आप उसके खिलाफ ऐसा काम करें कि उसकी आने वाली नस्लें वही काम करती रहें जो 50 साल 100 साल से कर रही थी। उसके बावजूद भी ये निज़ाम मुस्तफ़ा में फिट नहीं होता। लेकिन ये मक्कार और मुनाफिक लोग जिनको आपके टैक्स पे पलने की आदत पड़ गई है, उन्होंने अपने संविधान में ऐसे ऐसे प्रोविजन कर रखे हैं, लेकिन देश भूलता नहीं है। आप मुझे बताएं, इस देश में कहीं दलित की एक हत्या हो जाती है तो धर्म भी पता चल जाता है, जात भी पता चल जाती है और सारी सरकार हिल जाती है। लेकिन अखबारों में कभी यह छपता है कि आज एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, एक ठाकुर की हत्या हुई है, तो फिर दलित के साथ में यह टैग लाइन क्यों जाती है कि दलित की हत्या हुई है? क्योंकि आप उससे हालात खराब करना चाहते हैं, आप माहौल पैदा करना चाहते हैं। अरे इस देश में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर पुलिस बर्बर है तो वो ब्राह्मण के लिए भी है, ठाकुर के लिए भी है, दलित के लिए भी है, और पुलिस अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.